नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बर्जर पेंट्स कंपनी ने जो अपने क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसके बारे में। उसको हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर 30 जून 2025 से एंड सेकंड लास्ट साल का सेम क्वार्टर 30/9/2024 से कंपेयर करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है पिछले क्वार्टर से कैसी रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम जो है इस क्वार्टर में है 2800 के, पिछले क्वार्टर में थी 3200 की। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है कंपनी की परफॉर्मेंस डिक्रीज में रही है और पिछले साल थी 2700 की और इस बार 2800 की। तो पिछले साल से इस साल जो है इंक्रीज में रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है वो इस क्वार्टर में है 2500 के, पिछले क्वार्टर में थे 2700 के। तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है डिक्रीज हुए हैं, तो ये अच्छी परफॉर्मेंस को शो करता है। और इसके अलावा पिछले साल थे 2400 का और इस बार 2500 के। तो पिछले साल से इस साल जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज में रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स की अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें इस कंपनी के, तो इस क्वार्टर में 206 के, पिछले क्वार्टर में यानी फर्स्ट क्वार्टर में थे 315 के। तो यानी क्वार्टर वन से क्वार्टर सेकंड में जो कंपनी के नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज में रहे हैं। और पिछले साल थे 269 के और इस बार है 206 के। तो पिछले साल से इस साल भी जो कंपनी के नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज में रहे हैं सेम क्वार्टर में। तो कंपनी की नेट प्रॉफिट की परफॉर्मेंस तो इतनी इफेक्टिव नहीं रही है इस क्वार्टर में, वो डिक्रीज में रही है पिछले साल से इस साल। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के ईपीएस की, तो ईपीएस जो है वो है 1.77 इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था 2.70 का। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो कंपनी का ईपीएस है डिक्रीज में रहा है और पिछले साल था 2.31 का, इस साल है 1.77 का। तो पिछले साल से इस साल जो है कंपनी का ईपीएस डिक्रीज में रहा है। तो ओवरऑल कंपनी की ईपीएस की, नेट प्रॉफिट की, टोटल इनकम की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा भी खास इफेक्टिव नहीं रही है क्वार्टर सेकंड में। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें हम 2 साल को कंपेयर करें 30 सितंबर 2025 के डाटा को 30 सितंबर 2025 के डाटा से कंपेरिजन करके देखेंगे कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है नेट इंक्रीज में रही है या फिर डिक्रीज में रही है। तो कंपनी की जो नेट डिक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट रहा है, पिछले साल था 56.23 का आउटफ्लो, पर इस बार है सिर्फ 25.05 का आउटफ्लो। तो पिछली बार ज्यादा था, इस बार कंपनी ने अपने आउटफ्लो यानी कैश जो डिक्रीज है उसको डिक्रीज किया। तो कैश में थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, पर अभी भी आउटफ्लो जो है ज्यादा है। तो ये थी ओवरऑल कंपनी की सेकंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस। इसके अलावा और भी कंपनियां जो अपने क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, तो उन वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए, उन रिजल्ट से अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई भी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे तो आप उससे अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ भी जानना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं।